तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भोकाल एकेडमी में। तो डियर, जो आज का लेक्चर होने वाला है वो डियर हमारे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर रहेगा, बट कुछ स्टूडेंट की डिमांड्स पर लेक्चर को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि बहुत से लोग स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्वेश्चंस को इंग्लिश में प्रोवाइड करा दीजिए। तो उनका मैं इस कमेंट को देखते हुए क्वेश्चन को इंग्लिश में लाया हूँ, और बाकी ये सब भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन पर आप लोग फोकस बनाए रखें अपना। चलिए तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग क्या, व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। क्या लिखेंगे, व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायमेंशंस मेंशन डायमेंशंस एनालिसिस। ठीक है डियर, ये क्वेश्चन है आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के मिला के है ये दो क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के मिला के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी 2 से 3, ठीक है। सभी चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन दिए हैं, एक भी चैप्टर नहीं छूटा जिसमें से क्वेश्चन ना लिए हों आपको, ठीक है डियर। क्वेश्चन लिखिए अगला आप लोग, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये आपका थर्ड क्वेश्चन रखिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मेंशन प्रॉपर्टीज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इस चीज़ पर आप लोग ध्यान रखें, ठीक है डियर जी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर डिस्क्राइब एरर। ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज़्यादातर, 2 साल से तो आ ही रहा है, बाकी फिर देख लें आप लोग इस साल भी। बट आपका काम क्या है, पढ़ना, और मेरा काम है बताना, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप्स मेजर करने में एरर आती है, त्रुटि, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रुटि। वो त्रुटि के बारे में कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ एरर, और सभी के बारे में हमको बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ये क्वेश्चन आपके सादे वेक्टर स्केलर के चैप्टर से है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं, बुक से आपको रीड तो करना ही है, बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको अलग से निकाला गया है बुक के माध्यम से, तो आप लोग इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये वो अपना रीड करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है जो, इसको प्रूफ भी करके दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। आपको इसको प्रूफ भी करके दिखाना पड़ेगा, तब कुछ होगा। डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला प्लस प्रूविंग, तब ये इसके आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। पैरेलल एक्सिस के बाद ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या है परपेंडिकुलर, इसे हम हिंदी में बोलेंगे लंब अक्षों की पेड़ में, और इसे बोलेंगे समांतर अक्षों की पेड़ में। अगर जो भी हिंदी वाला देख रहा हो कोई, तो उसके लिए भी मैं ये बता दिया हूँ, ठीक है डियर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, लिखते जाइए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, एक्सप्लेन इट्स यूजेज। अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्केप वेलोसिटी ऑल्सो डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
अब जो हमारे 4th नंबर चैप्टर है उसके क्वेश्चंस हैं वो देख लो जरा। और ये मत सोचना कि आपके किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन छूट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के नहीं छूटे जा रहे। बाकी ये है कि कहीं कहीं मैंने लिख दिया चैप्टर 4 और कहीं कहीं चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, तो आप लोग इसमें नहीं है कि कोई चैप्टर छूटेगा। क्वेश्चन सभी चैप्टर से लिए जाएंगे, ठीक है डियर। क्वेश्चन डालिए, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन, कंजर्वेशन है, सॉरी। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ लीनियर मोमेंट कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी एंड ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन देम। वो कोणीय, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, देखो, कोणीय वेग और लीनियर मतलब कि चलिए अभी आप इंग्लिश में ही देख लीजिए, इनमें अंतर बताना है बस हमें, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में वो हमें रिलेशनशिप बताना है और प्रूफ के साथ बताना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर मोमेंटम एंड एंटर इनटू अ ट्रीटी बिटवीन देम। तो इसमें एक्सेलरेशन के बारे में बताना पड़ेगा, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इन सब चीज़ों के बारे में। अगला क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़ता को, रेडियस ऑफ जायरेशन वक्रता त्रिज्या। तो ये डेफिनेशंस वगैरह हैं, ये भी याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, डिफाइन एंगुलर मोमेंटम एंड फोर्स कांस्टेंट। क्या, फोर्स कांस्टेंट, तो ये आप लोग लिख लें। अगला क्वेश्चन लिखिए, केपलर लॉ रिलेटेड टू मोमेंटम ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन, अब मैं एक दो क्वेश्चन छूट गए हैं, वो मैं आपको फ्री हैंड अपने लिख कर बता देता हूँ, ठीक है। तो एक तो आप लोग लिखेंगे क्या, बर्नौली का, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है एक तो, ठीक है। THEORAM, बर्नौली थ्योरम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी, गूगल वगैरह कहीं से भी ढूंढ के एडजस्ट करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ, रुक जाइए बताता हूँ मैं आप, लॉ ऑफ हीट, ठीक है। ये इसके 3 लॉ होते हैं, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है डियर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा अब आप लोग, अगला मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मुझे इंग्लिश में उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो इसलिए आप लोग, एक क्वेश्चन है देखिए, वो आप लोग एडजस्ट कर लेना, कहीं से भी देख लेना इंग्लिश में जो भी, पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वरना मैं उसका नाम बता देता आपको। देखिए क्वेश्चन का नाम है क्या, हिंदी में बता रहा हूँ इस चीज़ को, आयतनीय आयतनीय प्रसार गुणांक, ये क्वेश्चन लिखते जाना, ठीक है। ये PDF में नहीं हो पाए, बट मैं आपको छुड़वाऊंगा नहीं, इस वजह से फ्री हैंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक। आयतनीय प्रसार गुणांक तथा, अब इसके बाद लिखना है क्या, रेखीय प्रसार गुणांक। क्या लिखेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक। तो ये सब आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, ठीक है डियर। ये देखिए प्रसार गुणांक हो गया। अगला लिखेंगे आप लोग, एक है क्या, विस्कोसिटी,
उसे बोलते हैं हिंदी में श्यांता। क्या बोलते हैं? श्यांता विस्कोसिटी को। विस्कोसिटी के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे अब आप लोग, ठीक है। विस्कोसिटी में एक चीज़ और होती है जिसे मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ आपको, नाम याद नहीं आ रहा उस चीज़ का। श्यांता गुणांक। देखो श्यांता किसे कहते हैं हम लोग? विस्कोसिटी को। गुणांक का नहीं आ रहा मुझको, क्या बोलते हैं उसको, श्यांता गुणांक को। तो ये एक श्यांता गुणांक है आपका, इसे भी कर लेना, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। श्यांता गुणांक, ठीक। श्यांता गुणांक एक बार और लिख दे रहा हूँ अच्छे से, श्यांता गुणांक, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग पढ़ लेना, श्यांता गुणांक का डेरिवेशन होता है पूरा। बाकी ये क्वेश्चन यहीं तक है, और जो जो फ्री हैंड क्वेश्चन नोट करवाएं वो नोट कर लें, तो वो आशा करते हैं बढ़िया ही रहेगा आपके लिए और सबके लिए बढ़िया ही रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।